नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 1:31 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। स्वाति नक्षत्र है सायंकाल 4:46 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शिव योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज निर्जला एकादशी है, जिसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज दिव्य महाप्रयोग में कुछ विशेष चर्चा, विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं निर्जला एकादशी व्रत के संबंध में और साथ ही साथ ऋण के संबंध में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में। मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और वहीं देखा जाए तो चंद्रमा तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मकर राशि में। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति का संचरण कुंभ राशि में जारी है। गोचर कुंडली में अब 3 ग्रह वक्र अवस्था में हो गए हैं। देव गुरु बृहस्पति भी अब वक्र अवस्था में हो गए हैं। शनिदेव और बुध पहले से वक्र अवस्था में थे। तो गोचर कुंडली में इस समय 3 ग्रह वक्रत्व अवस्था में चल रहे हैं। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। चंद्रमा आज स्वाति नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, मंगल की दृष्टि से दृष्ट और वहीं गुरु की भी 9वीं दृष्टि से दृष्ट है। केमद्रुम योग में और नीच की तरफ बढ़ रहे ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं? नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सभी के लिए आज सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर किस तरह का जाने वाला है। आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप अपने दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल पूरित घट, यानी ऐसा घड़ा जिसमें जल भरा हुआ हो, दान करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। हर तरह के दोषों का ये शमन कराने वाला, परमात्मा की कृपा प्राप्ति कराने वाला ये उपाय माना गया है। आज विशेष रूप से भीमसेनी एकादशी को जल पूरित घट दान करना चाहिए। आज भूल कर भी चावल का भक्षण ना करें। आप व्रत ना हो तब भी आज चावल बिल्कुल ना खाएं।
अब आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। मंगलवार का दिन हो या रविवार का दिन हो, संक्रांति हो, संक्रांति आप जानते हैं जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं जिस दिन, उसे संक्रांति कहा गया है, और हस्त नक्षत्र, इनमें से कोई भी एक चीज, सबका मिलना तो मुश्किल है। जैसे मान लिया जाए मंगलवार का दिन हो, हस्त नक्षत्र आ जाए, संक्रांति भी हो, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन एक भी हो कोई, जैसे मंगलवार का दिन या संक्रांति या हस्त नक्षत्र या रविवार, इस तिथि और इन दिनों में भूल कर भी कभी ऋण मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऋण लिया, आने वाली पीढ़ियां भी ऋणी हो जाएंगी। और बुधवार के दिन कभी भूलकर भी ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन जो ऋण लेता है उसके लिए भी, देता है उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, दिया हुआ धन वापस कभी नहीं आता। हां, बुधवार के दिन ऋण लिया जा सकता है परंतु दिया नहीं जा सकता। और जो बाकी के दिन मैंने बताया नोट कर लीजिए, मंगलवार का दिन, रविवार हो या संक्रांति हो या हस्त नक्षत्र हो, तो भूल कर भी कभी ऋण मत लीजिए, क्योंकि इस दिन में, नक्षत्र में लिया हुआ ऋण आने वाली पीढ़ी तक को ऋणी बना देता है। तो आगे से इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है और राहु के नक्षत्र में है। शनि, मंगल और गुरु की दृष्टि से दृष्ट ये चंद्रमा आज आपको चिंतित करेंगे। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों को उचित महत्व न मिलने से आज आप थोड़े व्यथित और दुखी होंगे। कार्यक्षेत्र में उचित मान सम्मान न मिलने से आज आपका मन हताश व निराश होने वाला है। पर फिर भी इस तरह की परिस्थिति होने के बावजूद मौका मिलने पर दूसरों की मदद कीजिएगा। जो भी पुराने अनसुलझे मामले हैं उन्हें सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। उग्रता आज आपको मुश्किल में डालने वाली है, सो उग्र मत होइए, क्रोध से बचिए। आपका दोस्त, आपके प्रेमी, इनके साथ अगर संबंध में मतभेद है, परेशानी है, तो उसमें सुधार करना बेहद आवश्यक है। उसके लिए आज का दिन बढ़िया है। और घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है, कोई फैसला करना चाहते हैं, तो इस पर पूरे परिवार को एकमत करके तब फैसला लीजिए। जितने भी रोजमर्रा के काम हैं, उन सभी कार्यों में आज कहीं न कहीं बाधा आने वाली है। सो विशेषकर भूमि, भवन या इनसे संबंधित जो बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें बड़ा निवेश होने वाला है, ऐसे किसी जगह पर आप निवेश ना करें, ऐसा कोई काम ना करें। कारोबारियों के लिए बता दूं, आज व्यापार में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन लाभ उस ढंग का नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं शासन और प्रशासन का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा, जिसके चलते आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन अच्छी सफलता देने वाला है दिन। और आज मेष राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। बहस, मतभेद, किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बना करके रखनी है, नहीं तो आप किसी बड़े मुसीबत में फंसेंगे। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है। जीवन साथी के साथ अगर संबंध मधुर हो तो घर का माहौल ठीक रहेगा। तो कम से कम घर में जब आप शाम को पहुंचेंगे तो यहां पर आपको राहत मिलेगी। तो घर का वातावरण बढ़िया है, आप उसको और अच्छा बना करके रखिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा का परिणाम आने वाला है तो समझ लीजिए वो आपके पक्ष में आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर भी आज आपके लिए बढ़िया है दिन। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज जलपूरित घट दान करना श्रेयस्कर है, सो अवश्य कर लीजिएगा। बाकी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज जलाभिषेक करिए, जल अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप मत कीजिए। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में, शत्रुहंता योग बनाए, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। हालांकि मानसिक अशांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन हर मामले में सफलता मिलने से, कार्यस्थल पर आपको महत्व मिलने से कहीं ना कहीं आपको खुशी भी मिलेगी। साथ के लोग भी आज आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होने वाले हैं। तो वहीं अधिकारी वर्ग भी आज आपसे खुश रहेगा। हां, वहीं कुछ षड्यंत्रकारी जो आपसे
ईर्ष्या करते हैं, हो सकता है आपके कामों में कमी निकालें, आपकी शिकायत भी करें, लेकिन इससे आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना, भावुकता में आकर के कोई वादा करना, इससे बचिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है, कोई मामला है, तो यहां पर आपका पक्ष पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। वाहन का आज दुरुपयोग मत करिएगा, उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना का आप शिकार होने वाले हैं, किसी बड़ी दुर्घटना के घटने की संभावना है। वाहन आज अपना किसी को उधार मत दीजिएगा। और आपके निजी संबंधों में, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो आपके कलीग के साथ हो, चाहे वो आपके घर परिवार में किसी के साथ हो, किसी भी तरह का मतभेद हो, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा हो, ऐसी कोई परेशानी हो, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। मकान, भूमि से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें आज मत करिए, आने वाले दिनों के लिए टालिए। प्यार का इजहार आज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि प्रेम प्रस्ताव असफल होगा, विवाद की संभावना है सो अलग। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम बेहद आपके पक्ष में है, अनुकूल है, सो केवल और केवल अपना मन पढ़ाई में लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, खुद का ध्यान दीजिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, जल पूरित घट का दान करना, अथवा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज नारियल का जल भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश सतर्क होकर के आप कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, राहु के नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, शनि की दृष्टि से भी दृष्ट। थोड़ी चिंता होगी संतान को लेकर के, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को लेकर के, लेकिन धन लाभ के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। योजना आपकी पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। छठी इंद्रिय देखा जाए तो पूरी तरह से जागृत रहेगी। दिन भर पूर्वाभास, घटने वाली घटनाओं का आपको पहले ही कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। और जहां भी कोई कार्य कर रहे हैं तो एक बात मूल मंत्र के रूप में याद रखिए, हर कार्य एकाग्र होकर के करना है। जो भी कार्य आप एकाग्र होकर के सोच विचार करके करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखिए। छोटी छोटी सफलताएं हैं, जुड़ करके एक बड़ी सफलता का रूप लेंगी। संतान की ओर से कोई चिंता या कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिससे आपका मन थोड़ा व्यथित हो। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। निवेश आप कर सकते हैं। व्यापार में फायदा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत होगा, लेकिन जितना होगा वो अच्छा है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बुरी सूचना दिखाई पड़ रही, कोई ऐसी सूचना, अनचाहे ट्रांसफर या कुछ इससे संबंधित सूचना, विशेष करके सरकारी नौकरी में है तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। आज किसी की बुराई करने से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। और किसी भी बड़े मामले में, महत्वपूर्ण मामले में सलाह लेकर के ही अगर निर्णय लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आज मामूली अनबन की संभावना है और प्रेम संबंध में मामूली तनाव, यानी आज दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं चिंता है। और विद्यार्थियों की बात करूं